हाँ भाई, लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टाइम मैं आपको तीन फोर्स के बारे में डिस्कस कर चुके थे अपन। पहला क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स मैं बताया था 2 मास के बीच में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए 2 मास नेसेसरी है। यूनिवर्स में कहीं पे भी 2 मास रखे हुए हैं, अगर उनके बीच कुछ गैप है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है नेचर में? अट्रैक्टिव होता है। ये पहला चीज़ था। और मैं आपको बताया था कि अर्थ के कारण भी हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और कितना लगता है? mg लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। दूसरा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको कूलॉम फोर्स बोलते हो, 2 चार्ज के कारण लगता है, Q1 Q2/r², जो क्लास 12th में उसके बारे में ज़्यादा चर्चा में पढ़ना है ना। 11th में तो बस मैं जितना बता दिया उतना ही था, है ना। मतलब 11th में कोई डिटेल में उसके ऊपर बात नहीं किया जाएगा। तीसरा उसी का कूलॉम फोर्स का ही एक बच्चा था, क्या 2 बच्चे थे, नॉर्मल कांटेक्ट और फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो अगले चैप्टर में देखेंगे, नॉर्मल कांटेक्ट के बारे में आपको बताया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं टेंशन। किस पे आते हैं? टेंशन, है ना। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही बच्चा है, सही है। कौन? टेंशन, है ना। टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन, ये भी एक टाइप का फोर्स ही होता है टेंशन। टेंशन मतलब क्या? टेंशन में हो? नहीं सर। हाँ, टेंशन मतलब खिंचाव। हिंदी में बोला जाए तो क्या? खिंचाव। जितना ज्यादा किसी चीज में खींचे हो, उसमें टेंशन क्या हो रहा है? उतना ज्यादा आ रहा है। समझ में आ रहा है? कुछ ढीला, रस्सी बिल्कुल ढीला हो गया, बिल्कुल ढीला है। जैसे मैं पूछूं कि इस कपड़े में कितना टेंशन है भाई, क्या बोल दो? लगभग 0 है। ढीला है तो टेंशन कितना? 0। टेंशन है ही नहीं, खिंचाव है ही नहीं इसमें। समझ रहे हो बात को? तो यानी किसी चीज को खींचते हो तो उसमें जो खिंचाव आता है उसे क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। बाकी इसके बारे में पढ़ना है आगे, 11th क्लास में ही पढ़ना है जाकर, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वाले चैप्टर में, टेंसाइल स्ट्रेस वगैरह, उस पर चर्चा अपन वहीं पे करेंगे, है ना। क्लियर हो ज़्यादा डिटेल में। लेकिन अभी बस जो काम है, जितना यूज किया जाएगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, सही है। तो टेंशन इन स्ट्रिंग, सही है। अब मान लो मैं आपको पहले समझा दूं कि ऐसे कोई ब्लॉक लगा हुआ है, सही है, सही है। ये क्या लगा हुआ है? स्ट्रिंग लगा हुआ है। स्ट्रिंग से क्या जुड़ा हुआ है? ब्लॉक जुड़ा हुआ है, सही है। स्ट्रिंग से क्या जुड़ा हुआ है? ब्लॉक। समझिए एग्जांपल के साथ, सही है। तो स्ट्रिंग क्या करेगा? ब्लॉक को पुल करेगा, है ना। सही है। क्या करेगा? पुल करेगा। पुल करेगा ब्लॉक से दूर या ब्लॉक की तरफ? ब्लॉक से दूर, है ना। ये लिखोगे कि स्ट्रिंग, है ना, यानी स्ट्रिंग विल पुल, स्ट्रिंग विल पुल किसको? ब्लॉक, है ना। अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम इट। ब्लॉक को क्या करेगा? पुल करेगा, और उससे कहाँ? दूर। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे आप यहाँ पे लगाए, कोई ब्लॉक को लाकर बांध दिए, बांधे यहाँ पे, तो क्या रस्सी टाइट होगा कि नहीं टाइट होगा? टाइट होगा तो रस्सी क्या करेगा? इस पे फोर्स लगाएगा। रस्सी क्या करेगा? इस पे उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन। उसी क्या बोलते हैं? सही है। स्ट्रिंग विल पुल ब्लॉक अवे फ्रॉम इट, सही है। एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड, दिस फोर्स इज कॉल्ड, इसी को क्या बोला जाएगा? टेंशन, सही है। दिस फोर्स इज कॉल्ड टेंशन, इसी को क्या बोला जाएगा? टेंशन, है ना। इज कॉल्ड टेंशन। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वाले चैप्टर में, टेंसाइल स्ट्रेस वगैरह, ठीक है। बस आपको अभी इतना याद रखना है कि स्ट्रिंग जो ब्लॉक में फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स से उसको क्या करेगा? खींचेगा, उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टेंशन बोलते हैं। मतलब ये बात याद रखना कि कहीं भी स्ट्रिंग से कोई ब्लॉक जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर स्ट्रिंग भी एक फोर्स लगाता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड क्या? टेंशन। उसको क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मान लो कि ये ब्लॉक लगा हुआ था, ये ब्लॉक लगा हुआ था, सही है। तो ये ब्लॉक था ऐसे, सही है। तो स्ट्रिंग क्या चाहेगा कि मैं इसको क्या ऊपर खींचूं, पुल करूं, सही है। बोलोगे क्या करूं? ऊपर। आपको एरो ऐसे दिखाना है ना कि एरो ब्लॉक से नहीं टकरा है। ये बात बैठा लो दिमाग में। एरो ऐसा लगाना है कि एरो ब्लॉक से नहीं टक्कर खाए। ऐसा एरो नहीं देना है ना। ऐसा एरो नहीं देना है। मतलब रस्सी जो इस पे फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है? अवे रहेगा। कहाँ रहेगा? अवे, सही है। यही क्या है? टेंशन। यही क्या है ना। ये सुन लो, ये ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगाया, रस्सी फोर्स लगाया, कौन? रस्सी। और रस्सी कहाँ फोर्स लगाया? ऊपर की तरफ, सही है। रस्सी कहाँ फोर्स लगाया? ऊपर की तरफ। ये फोर्स किसके कारण है? फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग। आप सोच के देखो ना यार, लॉजिकल सी बात है कि अगर ये रस्सी नहीं रहता तो क्या ब्लॉक टिका रहता है यहाँ पे? मान लो मैं रस्सी को काट देता हूँ तो ब्लॉक क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। यानी कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो इसको ऊपर की तरफ बैलेंस कर रखा है, तभी तो
ये क्या है, टिका हुआ है। नहीं तो जैसे ही ऊपर से कोई छोड़ दिया तो नीचे गिर जाएगा। कौन गिरा लेगा उसको, ग्रेविटी गिरा लेगा। समझ में आ रहा है? यानी इससे क्या लॉजिक निकलता है कि सर रस्सी इसके ऊपर कहाँ फोर्स लगा रहा है, ऊपर पुल कर रहा है। सही है। तो टी जो है फोर्स ड्यू टू क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के कारण क्या है, फोर्स, उसी क्या बोलते हैं, टेंशन। अच्छा, इसके ऊपर और कोई फोर्स लगेगा, एम जी तो लगेगा ही सर, लगेगा। सही है। तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, टेंशन और क्या, एम जी। बात समझ में आ रहा है? पक्का ना? अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रिंग का क्या हालचाल है ना? स्ट्रिंग के ऊपर क्या फोर्स लगेगा? स्ट्रिंग मासलेस है, मान लो। क्या है, मासलेस। मासलेस मतलब इसका देखो, एनएलएम ऑफ फ्रिक्शन के क्वेश्चन में जब तक, या फिर पूरे फिजिक्स में जब तक आपको ये नहीं बोला जाए, हेलो क्लास ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, बोलो। ठीक है, क्लास ले रहे हैं अभी। ठीक ठीक। हाँ, तो आप सुनो मेरी बात। एनएलएम हो या फ्रिक्शन हो या फिजिक्स का कोई भी चैप्टर हो, जब तक स्ट्रिंग के मास के बारे में चर्चा नहीं करेगा तो आप स्ट्रिंग को क्या मान के चलोगे, मासलेस। उसके पास कोई मास नहीं है। अगर उनको मास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना रहेगा तो वो बाकायदा देंगे कि स्ट्रिंग का मास ये है ना, 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, जो भी रहेगा वो मास दे दिया जाएगा। लेकिन जब तक नहीं बोला गया तो आप क्या मान के चलोगे, मासलेस। कि स्ट्रिंग क्या है, मासलेस। अब सोचो, स्ट्रिंग के बारे में सोचूं तो मास रहता तो एम जी लगता है इसके ऊपर भी। एम जी कहाँ लगता है, इसके सेंटर पर लगता है। एम जी हमेशा जो क्या बोलते हो, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके सेंटर पे लगता है, और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है। अच्छा, तो एमजी तो अभी लगाएंगे नहीं, कारण कि मास जीरो, तो जीरो इंटू जी जीरो हो जाएगा। लॉजिकली सोचोगे तो आप सोच के देखो कि स्ट्रिंग को, एक ब्लॉक को स्ट्रिंग कहाँ खींचा, ऊपर। ब्लॉक को स्ट्रिंग कहाँ खींचा, तो ब्लॉक स्ट्रिंग को कहाँ खींचेगा, नीचे। यानी स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। सही है, क्लियर हो? यानी ये एक्शन रिएक्शन है। क्या है, आप इस पे फोर्स लगाए, स्ट्रिंग इस पे फोर्स लगाए, तो ये भी स्ट्रिंग पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। सही है, क्लियर हो? अब ये मत बोलना ये तो नीचे गिर जाएगा, इसके ऊपर यहाँ भी फोर्स लग रहा होगा। सही है, सही है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, नोट करने वाली बात, इंपॉर्टेंट रहेगी बात वो। सही है यहाँ तक? यानी स्ट्रिंग के ऊपर ये ब्लॉक कहाँ लगाएगा, फोर्स नीचे लगाएगा। और ये मैं पूछूं कि ये वाला हिस्सा कहाँ लगा रहा होगा इसके ऊपर फोर्स, ये जो ऊपर सरफेस नीचे लगा रहा होगा, तभी तो टिका रखा होगा ना। सही है, क्लियर हो? अच्छा, सुनो मेरी बात, आपको ये याद रखना है नोट करके कि इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग के पास कोई मास नहीं है। स्ट्रिंग इज क्या, मासलेस। सही है, स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है। स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है। देन टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट, each and every point, each and every point is क्या, सेम। each and every point is क्या, सेम। अगर स्ट्रिंग मासलेस रहा तो उसके हर जगह पे जो टेंशन की वैल्यू तो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। यहाँ भी टेंशन टी रहेगा, 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 यहाँ भी टेंशन टी रहेगा। सही है क्या? अगर स्ट्रिंग मासलेस रहेगा तो टेंशन की वैल्यू हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस बात को दिमाग में बैठा लेना। सही है क्या? बोलोगे? यस सर। तो कोई भी ब्लॉक से या मास से कोई स्ट्रिंग जुड़ा हो तो स्ट्रिंग उसके ऊपर फोर्स लगाता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड क्या, टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, टेंशन फोर्स बोलते हैं। समझ आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या? चलो अब थोड़ा सा कुछ और देखिए आप। सही है, समझ में आ रहा है टेंशन क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? अब चलो मान लो कि मैं ऐसे किया कि ये दो मास है, ये क्या है, दो मास है ना? पहले मुझे ये बताओ कि कितने स्ट्रिंग है, सिंगल है या डबल है? डबल है सर। है? डबल। ऐसा नहीं कि अंदर से छेदा करके निकाल दिया होगा सर इसमें होल बना, ऐसा नहीं सोच रहे ना। दो स्ट्रिंग है तो टेंशन दोनों में अलग अलग है, सेम सेम अलग अलग। स्ट्रिंग अलग अलग तो टेंशन भी क्या अलग अलग। सेम स्ट्रिंग रहेगा तो टेंशन हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्ट्रिंग अलग अलग तो टेंशन भी क्या अलग अलग। समझ में आ रहा है? अब सुनो मेरी बात, तो आप सोच के देखना, ये वाला स्ट्रिंग, ये वाला ये स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है, Yes. नीचे वाले ब्लॉक को कहाँ पुल करेगा, ऊपर। पक्का? Yes. कहाँ पुल करेगा? ऊपर। सही यहाँ तक? Yes. नीचे वाला स्ट्रिंग को कहाँ पुल करेगा, ऊपर। पक्का? यस सर। अच्छा ठीक है सर।
अच्छा ये स्ट्रिंग ये ऊपर वाले ब्लॉक कहाँ पुल करेगा? नीचे। कहाँ पुल करेगा? नीचे। अरे एरो बनाओ तो इसका एरो इससे नहीं टकराना चाहिए ना, क्या करेगा? ये खींचना जाएगा नीचे की तरफ, समझ आ रहा है? पक्का। और ऊपर वाला स्ट्रिंग ये ब्लॉक को ऊपर खींचेगा, सही है? मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये दोनों ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ऊपर वाले के ऊपर और नीचे वाले के ऊपर। मान लो कि इसका मास को मैं बोल दिया क्या, M1, और इसके मास को क्या बोल दिया, M2। अब फ्री बॉडी बनाना है, दोनों क्या बनाना है? तो चलो पहले M1 पर, इसमें टेंशन क्या मान लिया, T1, इसमें टेंशन T2। इस रस्सी में थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, और इसमें थ्रू आउट यहाँ से यहाँ तक टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब चलो सुनो मेरी बात ध्यान देना, पहले का अपन डायग्राम बनाते हैं। तो M1 जी कहाँ लगेगा, नीचे, और T1 कहाँ लगेगा, ऊपर, सही है? अब सुनो, अब दूसरे वाले का डायग्राम बनाता हूँ। तो दूसरे वाले का M2 जी कहाँ, नीचे, सही है? अच्छा M2 जी कहाँ, नीचे, और टेंशन कौन सा, T1 उसी लाइन पे लगेगा जिस पे MG लगा है, समझ में आ रहा है? मतलब इसी लाइन पे क्या लगेगा, एक T1 भी लगेगा, दो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, M2G प्लस क्या, T1। अच्छा ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, T2, सही है क्या? यानी इस पे कितने फोर्स लगे, दूसरे ब्लॉक पे 3 फोर्स। कितने फोर्स लगे, 3 फोर्स। लिख लीजिए यहाँ तक, सही है? फ्री बॉडी आपको बनाने आता है, डायग्राम बनाने आता है ढंग से, तो NLM में कोई समस्या नहीं जाएगा। फ्री बॉडी नहीं आता है तो काफ़ी समस्या जाएगा। फ्री बॉडी प्लस मैथ, दो चीज़ आना चाहिए, फिर इस चैप्टर में आपको आगे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। बात समझ में आ रहा है? पक्का है ना? इसको भिगा के लो तो यार थोड़ा सा, सही यहाँ तक? कोई तकलीफ? तो टेंशन के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगा, कोई भी स्ट्रिंग ब्लॉक को क्या करेगा, पुल करेगा। क्या करेगा, पुल, समझ रहे हो ना? पुश नहीं करेगा, क्या करेगा, पुल, मतलब ब्लॉक से दूर खींचेगा, समझ में आ रहा है? सही है? अगर स्ट्रिंग लगा हुआ है तो उसमें टेंशन फोर्स लगेगा ही लगेगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और डायग्राम बनाते हैं, सही यहाँ तक? मिटा रहा हूँ भाई, मिटा दीजिए। और अगर स्ट्रिंग सेम रहा तो उसके हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या रहेगा, हाँ मासलेस रहा ना, मासलेस रहा तो सेम स्ट्रिंग में, और मासलेस स्ट्रिंग रहा, अगर स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है, तो सिंगल स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। मास रहेगा तो तब सेम नहीं बोल सकते, तब उसका कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे, ठीक है? वैसे भी क्वेश्चन है करने के लिए, नीट वगैरह में नहीं आते वैसे क्वेश्चन, रेयर आते हैं, हाँ JEE वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है? का स्ट्रिंग का भी मास देगा तो कोई टफ चीज़ नहीं है, सही यहाँ तक? क्लियर हो? यस सर। चलिए कुछ और डायग्राम देखते हैं, कुछ और डायग्राम समझ आ रहा है यहाँ तक? यस सर। चलो, है ना? यस। देखिए क्वेश्चन ये है, ड्रॉ FVD। क्या ड्रॉ करना है आपको? ड्रॉ FVD, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सही है? पहला देखिए, ये पुली है, क्या है, पुली है ना? क्लियर हो? यस सर। ये मासलेस है, पुली भी क्या है, पुली के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया जाए तो पुली को भी हम लोग मासलेस मान कर चलेंगे, क्लियर हो? और फ्रिक्शन लेस भी मान के चलेंगे, ठीक है? क्लियर हो? जब तक पुली के बारे में कोई फ्रिक्शन नहीं दिया गया है, मास नहीं दिया गया, तो आप मान के चलोगे मासलेस है और क्या है, फ्रिक्शन लेस। मासलेस है पुली और क्या है, फ्रिक्शन लेस है, समझ में आ रहा है? इसके पास मास भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, क्लियर हो? इधर एक ब्लॉक लटकाया हुआ है, इसका मास M1, और इधर एक ब्लॉक लगाया हुआ है, इसका मास M2, सही है? कितने स्ट्रिंग लगे हैं, पहला क्वेश्चन है? एक या दो? दो नहीं है, यही स्ट्रिंग घूम कर ऐसे गया है, तभी तो पुली घूमेगा ना यार, अदरवाइज इधर लगा दो तो पुली कहाँ से घूम पाएगा, सही है क्या? अच्छा,
अब सुनो मेरी बात, तो स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो स्ट्रिंग का इस हिस्सा इसको कहाँ खींचेगा, ऊपर। इसको कहाँ खींचेगा, ऊपर। पक्का। यस सर। अगर मैं पूछूं पुली को कहाँ खींचेगा, नीचे। ये पुली को नीचे खींचेगा ना स्ट्रिंग, इस और पुली की इस हिस्सा को इसको भी नीचे खींचेगा। सही है क्या, Yes, टेंशन हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई दिक्कत, एरो से डर तो नहीं लग रहा है? मुझे डर लगता था, मैं 11 में पढ़ता था तो साला ये सब है क्या। सही है, ठीक है सर। तुम लोग तो ऐसा नहीं लग रहा है ना भाई। नो सर। और ये M2 है ना, M2 का नीचे का फोर्स क्या रहेगा, M2G है ना, ऊपर टेंशन। और ऊपर क्या रहेगा, टेंशन। सही है, यस सर। पक्का। और इसका डायग्राम बनाओ M1 का, तो M1G कहाँ, नीचे, और टेंशन कहाँ, ऊपर। समझ में आ रहा है? यस सर। इनके ऊपर और कोई फोर्स, नो नहीं सर। पक्का ना। चलो ध्यान देना भैया। सही है। सेकंड नंबर ये है कि मान लो कि ये पुली है, क्या ये पुली है, पुली अभी भी मासलेस और क्या फ्रिक्शनलेस है। पुली के बारे में जब तक नहीं बोलूँगा मास कि मास है या फ्रिक्शन है, तब तक आपको मासलेस और क्या मान के चलना है, फ्रिक्शनलेस। सही है क्या, पुली के पास अभी भी कोई मास नहीं है और पुली अभी भी क्या है, फ्रिक्शनलेस है। इसका फ्री बॉडी बनाना है, क्या बनाना है इसका, फ्री बॉडी। चलिए कितने रस्सी है, पक्का। यस सर। ध्यान दो, बच्चा से ये रस्सी इसको कहाँ खींचेगा, है ना, ये रस्सी इसको कहाँ खींचेगा, नीचे। ये M1 मास और ये क्या, M2 मास और ये क्या, M3। अच्छा ये रस्सी इसको कहाँ खींचेगा, इसको कहाँ खींचेगा, पुली को कहाँ खींचेगा, पुली कहाँ खींचेगा, पक्का यस सर। है, यस सर। पक्का ना। अच्छा इसमें पुली का डायग्राम नहीं बनाया यार तुम लोग, पुली का डायग्राम भी बना दो। पुली को रस्सी कहाँ खींचा, नीचे, T और T नीचे। सही है, सही है। ये जो लगा हुआ हिंज है यहाँ पे, यानी जिसमें टिका हुआ है, ये कहाँ लगा रहा होगा फोर्स, नीचे। ऊपर। नीचे लगाया तो नीचे चल जाएगा। अब इसको टिकाने के लिए वो कहाँ फोर्स दे रहा होगा, ये मासलेस है ना, हाँ सर। है यस सर। क्या है, मासलेस। तो जानते हो मासलेस है, रेस्ट में है ना, मासलेस और काय में है, रेस्ट में। तो जितना नीचे का फोर्स उतना ही ऊपर का फोर्स, तभी तो ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 2T। टूटी। कितना लगेगा, 2T। ये बात को याद रखोगे। हाँ। ये जो T डैश आएगा, T डैश की वैल्यू कितना आएगा, 2T। 2T क्यों आएगा, ये दोनों के सम के इक्वल, क्योंकि ये दोनों के सम के इक्वल नहीं रहेगा ऊपर फोर्स, तो ये अगर मान लो ऊपर ज्यादा हो जाए तो ऊपर चल देगा और नीचे ज्यादा हो जाएगा तो नीचे चल देगा। तो ये जो ऊपर का फोर्स है ये दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। समझ आ रहा है, यस सर। पक्का ना। यस सर। ये दोनों का वेक्टर सम या अलजेब्रिक सम, वेक्टर सम, लेकिन अभी दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में तो सीधा ऐड कर दो। समझ आ रहा है, पक्का ना। चलिए भैया, यहाँ पे टेंशन T1 मान लिया, इसमें टेंशन T2, यहाँ पे टेंशन T3, T2, ठीक। यहाँ पे टेंशन क्या रहेगा, T2 रहेगा। क्लियर हो, यस सर। आप ध्यान देना भैया। हाँ चलिए फ्री बॉडी बनाते हैं भाई। पहले M1 का, पहले किसका, M1 का। M1G कहाँ, नीचे, T1 कहाँ, ऊपर। चलिए अब दूसरे वाले का यस सर। है, M2G कहाँ, नीचे, T1 भी, T1 भी कहाँ, नीचे। हाँ आने दो ना, ठीक है। और T2 ऊपर, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगा, सुन लो, M2G नीचे लगा और T1 नीचे लगा और T2 कहाँ लगा, ऊपर लगा। यही लगा ना फोर्स, सही है क्या। मैं अलग से दिखा दिया हूँ उसको समझाने के लिए, ताकि एरो से कंफ्यूज मत होना। अच्छा M3 वाले पे आते हैं, किस पे आते हैं, M3G कहाँ, M3G नीचे और T2 कहाँ, समझ आ रहा है, यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर पुली का चर्चा करूँ, किसका, पुली का, सही है, डरना मत। तो नीचे 2T2, हाँ नीचे क्या रहेगा, T2 लगेगा, इधर भी क्या लगेगा, T2। तो ऊपर कितना, ऊपर कितना, 2T2। T डैश की वैल्यू 2T2 आएगा, क्योंकि नीचे अगर पुली मासलेस है ना भाई, पुली क्या है, अच्छा पुली के पास मान लो मास रहता तो उसमें मास क्या mg लगता, हाँ 2T प्लस क्या, mg। समझ में आ रहा है, उसका mg भी जुड़ जाता, क्योंकि mg भी कहाँ लगता है, नीचे, नीचे वाले के सम की इक्वल लगता है ऊपर। सही है क्या, बोलोगे, कोई समस्या, पक्का। अच्छा मान लो कि ये ऐसा पुली है, ऐसा पुली है, इधर ब्लॉक लगा दिया, इधर ब्लॉक लगा दिया, इधर ब्लॉक लगा दिया, सही है, जितना इच्छा करो उतना लगा दो। सही है, डर तो नहीं पैदा हो रहा है, हैं अभी बहुत कुछ होने वाला है जो कभी नहीं हुआ। कितने रस्सियाँ, चार। चलिए ये रस्सी इसको कहाँ खींचेगा, इसको कहाँ खींचेगा, इसको, 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 इसको। यहाँ टेंशन T1 बोल रहा हूँ, यहाँ टेंशन, यहाँ भी T3 ना, यहाँ T4, यहाँ से यहाँ तक टेंशन सेम रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए फ्री बॉडी बनाते हैं भैया।
क्या बनाते हैं? फ्री बॉडी। हाँ ना, M1 का चलिए, M1 जी नीचे, T1 चलिए। अब उसके बाद M2 का, M2 जी नीचे, T1 भी नीचे, T2 पक्का। यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो कहने का मतलब ये हुआ कि M2 जी नीचे लग रहा है, सही है, और T1 भी नीचे लग रहा है, और T2 कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है, सही है क्या? अच्छा, अब आ जाइए किस पे? M3 पे। M3 पे क्या आ जाएगा? M3 जी नीचे, और T3 ऊपर। M3 जी नीचे, और T2 कहाँ? नीचे, T3 कहाँ? ऊपर। पक्का? पक्का ना? ऐसे ही M4 का, इसका M4 जी नीचे, T4 ऊपर, सही है क्या? ऐसे ही उसका M5 का, M5 जी नीचे, हाँ बोलो बोलो सब लोग। T4 नीचे और T3 ऊपर। T4 नीचे, T3 समझ आ रहा है? यस सर। ज़्यादा लेंदी नहीं हो रहा डायग्राम? डर तो नहीं लग रहा है? पक्का? लिख लो यहाँ तक। चैप्टर मैकेनिक्स में आगे जाकर और मज़ेदार होने शुरू हो जाते हैं। काइनेमेटिक्स से थोड़ा इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ है। मैं बोलता हूँ मैकेनिक्स में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चैप्टर मज़ेदार होते जाते हैं, मतलब पीछे की ज्ञान होते जाएगा तो आगे चैप्टर और मज़ा आना शुरू होता है। सही है? यस सर। यस सर। मज़ा तो आएगा रोटेशन में, वहाँ तो और मज़ा आएगा। बिठा दीजिए सर। देखते हैं कितने लोग कब तक टिके रहते हैं मेरे साथ। वैभवी को दूसरा आदमी कोई फिजिक्स समझा ही नहीं पाता है। काहे वैभवी? इतने आराम से नहीं बताते लोग हैं? क्या करते हो? अपने मन से कुछ भी लिख देते हैं। पूरे बिलासपुर में एक्सपीरियंस ले चुकी है, सही बात है। सर तो दीदी काउंसलर भी बन सकती है ना। देखो एक्चुअली हम बोलेंगे कि अगर आपको बहुत अच्छा करना है, ये बात याद रखना, दिमाग को शांत करो और चुपचाप, किसी के बहकावे में नहीं आना, किसी की सुनना नहीं है, समझ गए? चुपचाप पढ़ते जाइए। मैं देखा अमूमन जो बच्चे शांत होकर पढ़े वो अच्छा किए। तुम देखे तो ऋषभ पूरे सालों भर पढ़ते रहा, अपना दिमाग इधर उधर दौड़ाया, है ना। एक आध सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत शिकायत भी उठा तो वो उतना हल्ला उल्ला नहीं करने गया, अपना पढ़ते रहा, अच्छा कर गया वो। तो क्या होता है ना कि बच्चा जैसे हमारा फिजिक्स अच्छा नहीं चल रहा है, उसी को सोच सोच के वो टेंशन में वो, समझ रहे हो, और जो भी सीख पाता उसको भी वो क्या किया, खराब कर लिया वो। तो बिल्कुल दिमाग को शांत रख के पढ़ना है। जो ज़्यादा उड़े ना उसको कॉपी ला के पटक देना, बोला ले देख अब हल्ला मत कर, ज़्यादा निकल ले यहाँ से। ज़्यादा उलझने बच्चे क्या ना इसी में समय ज़्यादा खराब करते हैं। हमारा शिक्षक अच्छा पढ़ाता है, हमारा टीचर काफ़ी अच्छा पढ़ा, तू आ वहाँ भूल जाएगा सबको। बच्चे इसी में समय बर्बाद करते हैं मैक्सिमम बच्चे। तो अपना दिमाग शांत रखिए और पढ़िए चुपचाप। हाँ भाई सही है। जैसे मान लो कि ये पुली है, ये क्या है? पुली। क्लियर हो? यहाँ पे एक मास लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मास। इधर भी एक मास लगा हुआ है, मास इधर भी लगा हुआ है, सही है क्या? ये मास क्या है? M1 और एक क्या मास है? M2। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही मिलेंगे एनएलएम में जाकर आगे, सही है? अगर मतलब फ्री बॉडी बनाने आता तो आगे का रास्ता क्या है? काफ़ी आसान है। चलिए भैया, कितनी रस्सी है भाई? एक या दो? एक। सही है। ये कहाँ खींचेगा इसको? और ये कहाँ खींचेगा? राइट या लेफ्ट? तो यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T। चलिए दोनों का डायग्राम बनाते हैं भाई। M1 जी कहाँ? नीचे। टेंशन कहाँ? पक्का है ना? क्लियर हो? M2 जी कहाँ? नीचे नॉर्मल ऊपर। हाँ ग्राउंड नॉर्मल भी देगा भाई, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है ना? ग्राउंड नॉर्मल भी देगा। नॉर्मल कहाँ? ऊपर। पक्का? यानी ये ग्राउंड इसको नॉर्मल दे रहा है ऊपर की तरफ, और ये जमीन को नीचे धक्का देगा ये। और टेंशन कहाँ? इधर। 3 फोर्स लगा इसके ऊपर, सही है क्या? बोलोगे? बच्चा अगर ऐसे कहीं पे क्वेश्चन पूछा है पीडी बनाने का, और अगर नॉर्मल और M2 जी का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे? रोल नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन लग तो रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम वो होता है जिसमें
उस बॉडी के ऊपर लगाए गए सारे फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सही बात है कि अभी एनएलएम में फ्रिक्शन लेस रहा सरफेस तो कोई काम नहीं आएगा, लेकिन सरफेस में फ्रिक्शन रहा तो काम आ जाएगा, तब नॉर्मल काम आता है। पता है ना? सही है, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू होता है। पढ़े फ्रिक्शन तुम? कहाँ पढ़े हो? हैं? नहीं तो पढ़े थे फ्रिक्शन? हाँ भैया, बात नहीं। ये मान लो 2 ब्लॉक हैं या चलो 3 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक हैं? 3 ब्लॉक हैं। सही है क्या? है ना? इधर मान लो इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये रस्सी हो भी सकता है, रस्सी नहीं भी हो सकता है, आप ऐसे पकड़ के भी खींच सकते हो। ठीक है ना? तो इधर का जो फोर्स रहेगा वो 10 न्यूटन ही रहेगा राइट साइड वाला। सही है क्या? अब मान लो मास कितने हैं, ये मान लो m1 है, ये m2 है और ये क्या है m3। सबका डायग्राम देना है। ठीक है, सबका फ्री बॉडी देना है आपको। कितने रस्सी है? 2। इधर कितने हैं? 2 ना। अब सुनो मेरी बात, ये रस्सी इसको कहाँ खींचेगा? लेफ्ट की राइट? और इसको तो यहाँ T1 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, इसको कहाँ खींचेगा? और इसको यानी T2। उतना चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रहे हो, है ना? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो m1 के ऊपर डायग्राम बनाते हैं। m1 का तो 10 न्यूटन इधर लगा और T1 इधर लगा। सही है? अच्छा, और कुछ? m1 जी नीचे, नॉर्मल ऊपर। भाई भी फॉर्म में आ चुकी है भाई, है ना? सही है? n1 कहाँ लगेगा इसके ऊपर? ये भी नॉर्मल कहाँ पड़ेगा? इसको ऊपर। और यहाँ से भी नॉर्मल कहाँ पड़ेगा? जमीन को कहाँ दबाया जाएगा? नीचे। पक्का ना? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, चलिए m2 का इसका बनाइए डायग्राम। इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? हैं? m2 जी कहाँ? पक्का? n2 कहाँ? सही है? T1 T2। सही है क्या? पक्का? अच्छा, अब m3 पे आते हैं। किस पे आते हैं? m3 पे। m3 पे कितने फोर्स? m3 जी नीचे, नॉर्मल। n3 कहाँ? ऊपर। T2 क्या? राइट। पक्का? अच्छा, बच्चा जानते हो कंफ्यूज क्या था? सर 10 न्यूटन यहाँ लगा है तो 10 न्यूटन इस पे नहीं लगेगा सर, ऐसा नहीं? दिमाग कन्फ्यूजन है ना? सही है, अपने दिल की नहीं सुनना है, दिमाग की सुनना है। साइंस में दिल की नहीं सुनते, किसका सुनते हैं? दिमाग के सुनते हैं। समझ में आ रहा है? दिल की सुनोगे तो दिक्कत हो जाएगा साइंस में फिर, है ना? क्लियर हो? अच्छा, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे भाई। बरचाश, सब ठीक है? नालायक वाला कोई काम किया आज? नो सर, नहीं किए? आज सुबह से सिर्फ पढ़ाई किया हूँ। मम्मी को बेवकूफ़ बनाए? नो सर। नहीं बनाए? तुम तो बनाते हो डेली। नो सर। हाँ भैया, ये m1 है, ये m2 है और ये क्या है? m3। सही है क्या? कितने रस्सी भाई? 2। कितने रस्सी? 2। पक्का? अच्छा, पुली का हाल चाल नहीं पूछे यार यहाँ पे। पुली पे टेंशन इधर T और इधर भी क्या? T। सही है क्या? तो पुली के ऊपर क्या फोर्स लगेगा? इधर T लगेगा और इधर भी क्या लगेगा? नीचे T। √2T। T/√2। तो क्लाइंब फोर्स कहाँ देगा? जो ये है वो √2T। वो ऐसे फोर्स देगा और ये दोनों के रिजल्ट के इक्वल देगा। क्यों ये दोनों के रिजल्ट के इक्वल देगा? क्योंकि इसको बैलेंस बनाए रखना है ना, है? पक्का ना? कितने डिग्री पे? 45 डिग्री। √2T। समझ में आ रहा है? IIT में जानते हैं और क्वेश्चन क्या आया था एडवांस में? इसका मास भी दे दिया था। क्या दे दिया था? और तो मास mg नीचे लगता, तब कितना लगता है इधर? √T² प्लस T प्लस mg का होल स्क्वायर। अरे mg तो नीचे इधर ही लगता ना, तो नीचे इस साइड का फोर्स कितना आ जाता? T प्लस mg। और इधर कितना? T। तो T² प्लस क्या? T प्लस mg का होल स्क्वायर का √। IIT एडवांस में पूछा गया था। सही है क्या? कोई दिक्कत? अच्छा, ध्यान देना। हाँ, ये रस्सी कहाँ खींचेगा? इसको पुली को कहाँ खींचेगा? ये पुली को कहाँ खींचेगा? लेफ्ट। ब्लॉक को कहाँ खींचेगा? पक्का? चलिए, ये कहाँ खींचेगा? इसको कहाँ? पक्का? चलिए आइए डायग्राम बनाते हैं m1 का, पहले वाले m1 का। m1 जी कहाँ? इसमें टेंशन क्या बोलते हैं? T1। यहाँ भी क्या? T1 सेम रहेगा। सही है? ऊपर क्या? T1। चलिए m2 का बनाते हैं। m2 का, m2 जी कहाँ? m2 जी नीचे, n ऊपर। हाँ, नॉर्मल कहाँ जमीन देगा? ऊपर। ग्राउंड भी देगा ना नॉर्मल? पक्का? इसको n1 बोल दे रहा हूँ। T1 राइट, T2 लेफ्ट।
सही है क्या? पक्का? अच्छा अब आ जाइए यहाँ पे M3 पे। M3 जी कहाँ? नीचे N3 ऊपर है ना? N2 ऊपर N2 ऊपर बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना? उसको N2 बोल दे रहा हूँ, सही है। और T2 कहाँ? पक्का? समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को? डांस यार है हाँ तेरे को मास्क के थ्रू देख लिया तेरा हंसी आ रहा है ना उसको। चलिए भैया, वर्चस को हंसी आता है भाई, वर्चस हंसता है, वर्चस हंसता है। हे वर्चस, पबजी भी खेलते हो? नो सर। कंप्यूटर लिए किस लिए हो? सर उसमें बॉर्डर पे देख सकता हूँ। चलो, रस्सी कहाँ खींचेगा इसको? ऊपर या नीचे? ऐसे ऐसे खींचेगा? नहीं नहीं सर अगर रस्सी क्या लोग खींचेगा? रस्सी इसको सरफेस को कहाँ खींचेगा? इधर। तो यहाँ टेंशन क्या? टी। तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्स ध्यान देंगे। टी तो इधर लगा, हाँ सर। mg कहाँ और नॉर्मल कहाँ? सही है क्या? और कोई फोर्स? नो सर वो mg साइन थीटा mg कॉस थीटा नहीं लिखे हैं, ऐसा बोलोगे ना? इसी का कंपोनेंट तोड़ते हैं वो आगे जाकर, ठीक है? कोई दिक्कत? अभी उसके बारे में जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, पक्का ना? लिखिए भैया यहाँ तक। सही भाई? यस सर वर्चस बाबू यस सर। सब ठीक ठाक? यस सर। घर परिवार बढ़िया? यस सर। बीवी बच्चे उसके बीवी बच्चे अभी कहाँ से आ जाएंगे यार, मिटा रहा हूँ, यस सर छोटा बच्चा है वो। मेरा वाला सौभाग्य तो नहीं प्राप्त करना चाहते हो वर्चस? करना चाहता नहीं सर हैं? आपका 10th क्लास में शादी हो गया सर, तो मेरा भी शादी करवा दो 10th में, तो मजा ही होगी ना हैं? 10th क्लास में शादी करके। तो क्या मजा आया था? तो आपको तो मजा ही आई होगी ना। कैसे मजा? हम घोष ही नहीं, तो मेरा शादी हो रहा है। आप तो खुशी में बहुत सर आप घोड़ी पे बैठे थे। हाँ घोड़ी पे बैठा था। सेहरा पहन के चलो, हाँ भाई यहाँ तक कोई समस्या? यहाँ तक कोई तकलीफ? हाँ भाई क्या हुआ? क्या हुआ? आदित्य क्या बोलता? मैं भी सेहरा बनूंगा। नहीं सर बोलता है तो बताओ, बात कर दूंगा पापा से। नहीं सर। डर रहे तो मैं बोल दूंगा। नहीं सर मत बोलिएगा सर सर आपके बारे में दिल वाले तो मुझे दिल वाला गाना बजा था। नाला है। हाँ चलो शांत रहो। हाँ भाई चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फ्री बॉडी ही बनाना है आपको, ठीक है? यहाँ तक ठीक है सर। कितने मास? दो। एक स्ट्रिंग M1 और ये क्या? M2 ये एंगल थीटा। डरेंगे नहीं? यस सही है, डरना नहीं नहीं है। है। चलिए ध्यान देंगे भैया। क्या स्ट्रिंग कितना है? एक ही है सर। एक। तो ये टी इधर और ये टी ऊपर, पक्का? पक्का सर। सही है? यस सर। चलिए तो पहले M1 का आते हैं, डायग्राम बनाते हैं। M1 जी कहाँ नीचे टी ऊपर और T कहाँ? ऊपर। सही है? यस सर। अच्छा M2 पे आते हैं, किस पे आते हैं? M2 पे M2 जी कहाँ? वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल नॉर्मल ऐसे लगेगा हाँ यस और T ऐसे रहेगा, यस सर। यस सही है क्या? यस सर। अच्छा पुली को कहाँ खींचा जाएगा? ऐसे और ऐसे, यस सर। सही है? यस सर। है? हाँ सर। पक्का? पक्का सर। तो पुली के ऊपर फोर्स कैसा लगेगा? दो फोर्स सर दो लगेंगे टेंशन। एक तो इधर लगेगा यस सर। और एक ऐसे लगेगा, 3 फोर्स लगेंगे। क्लैम्प भी लगाएगा फोर्स ना, जो ये दोनों के रिजल्ट के इक्वल रहेगा। अगर ये F फाइंड करना हो तो कैसे करोगे? सर वो स्क्वायर करेंगे वेक्टर एडिशन ये एंगल भी थीटा आएगा, तो ये T cos थीटा हो जाएगा इधर, x में T cos थीटा और नीचे T प्लस T sin थीटा, तो T प्लस T sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस T cos। बोलो। यस समझ में आ रहा है? यस सर क्लियर हो? यस सर। ठीक है? ठीक है यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। जैसे मान लो कि ये है, डर लग रहा है देखकर? नो सर। नहीं लगता? नो सर ये एंगल अल्फा, ये एंगल क्या? बीटा। आपको फ्री बॉडी देना है इसका, ठीक है? कितने रस्सी? एक एक पक्का ना? एक चलिए रस्सी इसको कहाँ खींचेगा?
ऊपर। इसको कहाँ खींचेगा? पक्का? Yes, sir. चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं पहले वाले का। इसको M1 बोल दे रहा हूँ, इसको क्या? M2। पक्का? Yes, sir. अब ध्यान दो, ये M1 है भाई, ये क्या है? M1 जी कहाँ? नीचे। सही है। नॉर्मल कहाँ? ऐसे। सही है, ये नॉर्मल ना? Yes, sir. और टेंशन ऐसे। along the string. सही है, along the string। Yes, sir. क्लियर हो? टेंशन हमेशा along the string लगेगा, ठीक है। अब इस पे आ जाइए, M2G नीचे. M2G कहाँ? नीचे। सही है, और टेंशन इधर, ठीक है। Yes, sir. और इसको N1 बोल दो, इस नॉर्मल को, और इस नॉर्मल को क्या बोल दो? N2। पक्का? Yes, sir. सही है। अगर पुली के बारे में सोचा जाए, पुली को कुछ नहीं बोला गया, मासलेस मान के चलना है। तो पुली को पहला ये इधर पुल किया और ये इधर पुल किया। Yes, sir. सही क्या? Yes, sir. है ना? इसका एंगल ये वाला कितना हो जाएगा? अल्फा। ये वाला कितना हो जाएगा? बीटा। तो जो पूछा है Component तोड़- ना? दो कंपोनेंट तोड़ेंगे सर। है ना? Yes, sir. क्लियर हो? Yes, sir. Yes, sir. तो क्लैंप फोर्स कहाँ लगाएगा? ऊपर ऐसे। सर वो नहीं। वो कोई अभी गारंटी नहीं, Yes, sir. कहीं भी लगा सकता है ना, हाँ, yes, sir. इधर भी, ठीक है। ऐसे मान लो कि फोर्स बाई क्या? क्लैंप। सही है। अब जैसा होना हो लग जाएगा वो। हाँ। सही है। ऐसे नहीं पूछे जाते ऐसे क्वेश्चन में क्लैंप द्वारा फोर्स पूछे जाएंगे भी, तो एंगल का आइडिया रहेगा तो आप बता पाओगे। Yes, sir. सही है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा भी फोर्स लगता है? हाँ सर। कितना लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा? QE QE। क्या लगता है? QE। है ना? QE। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर क्या लगता है? फोर्स भी लगता है। QE। कितना लगता है फोर्स? QE। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो, जो 11th वाले होंगे हो सकता है उनको ज़्यादा ना समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो 12th वाले बच्चे देख रहे हैं उनको समझ में आ जाना चाहिए। इसका मास m है, इस पे चार्ज क्या है? Q है। Yes. मास क्या है इसका? m, और चार्ज क्या है? Q। इधर लगा दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर क्या लगा दिया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इसका फ्री बॉडी बता दें। हाँ सर फोर्स भी E के डायरेक्शन में होगा। हाँ, mg कहाँ रहेगा? नीचे। टेंशन ऐसे लगेगा, Yes, sir. और चार्ज जो फोर्स लगेगा QE इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, Yes, sir. तो इधर लगेगा क्या? QE। ऐसा पढ़े होगा ना इलेक्ट्रोस्टैट हाँ, में? sir. मतलब इसमें क्या है, बस नहीं है सर। 11th का कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, बाकी सब चीज़ पूरा 11th का है ना? बस 12th का कॉन्सेप्ट ये आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा भी फोर्स लगता है QE, और बाकी पूरा क्या है? 11th का कॉन्सेप्ट है। फिर अगर ये रेस्ट में रहता होगा तो चंदन सर दोनों साइड का फोर्स इक्वल करवा देते होंगे, हाँ, ये तो होता होगा। हाँ, हाँ sir. सर। समझ में आ रहा हाँ, है? sir. पक्का? पक्का। अच्छा, मान लो कि ये दो चार्ज हैं, है ना? ऐसा भी किए होगे तुम लोग। कितने चार्ज हैं? दो चार्ज। पक्का? Yes, sir. कितने चार्ज हैं? दो चार्ज। चार्ज। ये Q1 है और ये क्या है? Q2 है। इसका मास M1 है और इसका मास M2 है। फ्री बॉडी बनाना है। क्या बनाना है? Free body. ये दोनों प्लस प्लस है चार्ज, दोनों क्या है? प्लस प्लस। क्लियर हो? Yes, sir. आप ध्यान दो, M2G कहाँ? नीचे। टेंशन कहाँ लगेगा? अलोंग द स्ट्रिंग। पक्का? Away from। और कोई फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलॉम फोर्स, है ना? के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ना? सही है। ये कौन सा फोर्स है? कूलॉम फोर्स। Q1 Q2 by कूलॉम फोर्स क्या होता था? के Q1 Q2 बाई क्या? है ना? ये डिस्टेंस मान लो क्या है? R है बीच का। क्या है? R है। सही है क्या? Yes, sir. तो ये क्या जाएगा? के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखना है इलेक्ट्रोस्टैट में, देखना है ऐसे क्वेश्चन करवा गए होंगे, हाँ, sir. करवाया गया ना? हाँ भैया, इस पे आ जाइए। M1G कहाँ रहेगा? नीचे। टेंशन कहाँ? ऐसे। पक्का? और वो चार्ज इसको रिपेल कहाँ? लेफ्ट साइड। हल्ला नहीं, लेफ्ट साइड में रिपेल करेगा ना यार। कितने से? के Q1 Q2 बाई क्या? तो जो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हो ये सब चीज़, क्या अगर जिसको 11th का कॉन्सेप्ट ना है, क्या उसको समझ में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आने वाला है। सर वो दोनों टेंशन अलग अलग रहेंगे। हाँ, दोनों टेंशन क्या रहेंगे? अलग अलग। अगर एंगल इक्वल रहा तो दोनों सेम हो जाते हैं, लेकिन अभी एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सही है क्या? पक्का? लिख लीजिए भैया, ठीक है? Yes. समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। पक्का? Yes सर। है? Yes सर। देख रहे हो, मतलब अगर 11th का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो 12th पढ़ना आसान नहीं है। 11th आता है तो 12th आपको बड़ा मजे से समझ में आएगा। सही है क्या? Yes, sir. बेटा तो भाई हाँ सर. सही है। Yes सर। तो एक छोटा सा चर्चा था किसके ऊपर? टेंशन के ऊपर, जो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए देख चुके हैं। सही है? Yes सर। कोई दिक्कत? No सर। पक्का ना? Yes सर। यहाँ तो कोई समस्या तो बता दो भाई। नहीं सर। यहाँ तो कोई समस्या है तो। नहीं है। Yes सर। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और चर्चा करते हैं। स्प्रिंग फोर्स, किसके ऊपर चर्चा करते हैं? Spring force। क्या है ना?
सही यहाँ तक? Yes, sir. यहाँ तक कोई ऐसा फोर्स जो आपको टफ लगा हो तो आप बता सकते हो? नो सर। कोई ऐसा फोर्स जो आपको टफ लगा हो बता सकते हो? नो सर। टफ इसलिए चीज़ें लगती हैं कि हम लोग पढ़े नहीं रहते हैं ढंग से, समझ गए? Yes, sir. हम लोग क्या करते हैं क्लास 11th वगैरह हम फॉर्मेलिटी पूरा कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन करके निकल जाते हैं, इसलिए टफ लगता है। सही है? Yes, sir. ये सब क्वेश्चन देखो तो इलेक्ट्रोस्टैट याद आने लगा होगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो किए थे इलेक्ट्रोस्टैट में। Yes. सही है? हाँ सर। चलिए भैया अब आते हैं हम लोग क्या किस पे ऊपर, स्प्रिंग फोर्स के ऊपर। तो थोड़ा सा मैं स्प्रिंग के बारे में आपको चर्चा कर देता हूँ, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स पे आएंगे, ठीक है? यस क्लियर हो? यस सर। है? Yes, sir. अगर मान लो कि स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में है, सही है? हाँ. सही है? हाँ। तो क्या बोलोगे? नॉर्मल कंडीशन में। अगर खींच के उसको लंबा कर दिए तो क्या बोलोगे? इलोंगेटेड है। और दबा दिए तो क्या बोलोगे? कॉम्प्रेस्ड है। सही है? यस सर। अगर देख लो स्प्रिंग के बारे में आपको बताऊं, ये स्प्रिंग है, सही है? Yes. क्या है ये? स्प्रिंग है ना? ये इसका नेचुरल लेंथ है। क्या है इसका? Natural. नेचुरल लेंथ। सही है ना? तो इसको खींचे हो ना ही इसको दबाए हो, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? एनएल। क्या बोलेंगे? एनएल। सही है? अब मान लो कि नेचुरल लेंथ से आप क्या किए, इसको खींच दिए। पहले कुछ कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो ये बोलोगे इलोंगेटेड है। क्या है? है ना? स्प्रिंग क्या है? इलोंगेटेड। सही है? Yes, sir. ये इलोंगेटेड स्प्रिंग है और ये इलोंगेशन कितना हुआ? इतना हुआ है। Yes. इस इलोंगेशन क्या बोल देंगे? एक्स। सही है? Yes, sir. पक्का? हाँ सर पक्का। सही है? अच्छा, दूसरी चीज कि मान लो कि स्प्रिंग को दबा के आप ऐसा कर दियो, ऐसा दबा दियो बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो इसको क्या बोलोगे? Compressed. कॉम्प्रेस्ड। कितना कॉम्प्रेस्ड? एक्स मान लेते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये दोनों एक्स सेम ही हो। सही है? ये क्या बोलोगे? कॉम्प्रेस्ड। मतलब ये अपने नेचुरल पोजीशन पे नहीं है। नहीं। क्लियर हो? ऐसे स्प्रिंग को इलोंगेटेड बोलते हैं, ऐसे स्प्रिंग क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेस्ड। तो मैं आपको पहली चीज बता दूं कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है, कौन सा फोर्स है ना? पहली चीज मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स बोल दूं, है ना? स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है, नहीं इसको बाद में देखते हैं ना, थोड़ी देर बाद। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्प्रिंग क्या प्रयास करता है, कि स्प्रिंग ये प्रयास करता है कि वो अपने नेचुरल लेंथ को रिगेन करे, Yes, sir. है ना? एनी स्प्रिंग ट्राई टू रिगेन इट्स नेचुरल लेंथ। सही है? यस सर। क्या बोलोगे सर? एनी स्प्रिंग ट्राई टू, किसी भी स्प्रिंग की चाहत क्या होती है? एनी स्प्रिंग ट्राई टू रिगेन इट्स क्या? नेचुरल लेंथ। किसी भी स्प्रिंग की जो चाहत होती है, स्प्रिंग ये चाहता है कि हम अपने नेचुरल लेंथ को क्या करें? रिगेन कर लें। नेचुरल लेंथ को क्या करें? मतलब क्या स्प्रिंग चाहेगा कि इलोंगेटेड रहे? क्या स्प्रिंग चाहेगा कि कॉम्प्रेस्ड हो जाए? पक्का? Yes. ये तो खींच के आप किए हो, ऐसा छोड़ दोगे तो ये क्या आ जाएगा? नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे दबा के रखे हो, अभी छोड़ दोगे तो अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। तो किसी भी स्प्रिंग के अंदर ये टेंडेंसी होती है, स्प्रिंग ये चाहता है कि हम अपने नेचुरल लेंथ में रहें, हम अपने नेचुरल लेंथ को छोड़े नहीं। अब सोचो आप, थोड़ा सा ध्यान देना कि मान लो कि ये कोई स्प्रिंग है, ये इसका एनएल है। एनएल मतलब क्या? नेचुरल लेंथ। और यहाँ से इसको इलोंगेट कर दियो खींच के। क्या कियो? मान लो कि एक ब्लॉक पकड़ के ब्लॉक लगा दिया इसमें और इसको क्या कर दिए? इलोंगेट कर दिया। सही है? क्या किया? इलोंगेट कर दिया। तो स्प्रिंग क्या चाहेगा? ब्लॉक को क्या करना चाहेगा? वापस कहाँ? नेचुरल लेंथ की तरफ लाना चाहेगा या दूर? क्या करना चाहेगा? क्यों नेचुरल लेंथ की तरफ ला? सर अभी आप बोले कि स्प्रिंग पर क्या प्रयास करेगा कि हम अपने नेचुरल लेंथ में आ जाए, तो इसके लिए लड़ाई करेगा इससे, बोलेगा मैं तो तेरे साथ नहीं जाऊंगा, तू मेरे को भगा के लेके जा रहा है, मेरा घर तो यहाँ था, मैं अपने घर के पास जाऊंगा। तो इसके लिए फोर्स लेफ्ट लगाएगा राइट? हाँ, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा ब्लॉक के ऊपर, वो कहाँ लगाएगा? इधर लगाएगा, लेफ्ट साइड में। सही है क्या? है ना? ये फोर्स ड्यू टू क्या है? स्प्रिंग है। एफसी बोल सकते हो जिसको, ठीक है? एफएस बोल सकते हो जिसको। क्या बोलते हैं? एफएस। फोर्स ड्यू टू क्या? स्प्रिंग। स्प्रिंग का चाहत क्या था? स्प्रिंग का चाहत ये था, स्प्रिंग ये चाहा कि हम अपने नेचुरल लेंथ की तरफ पहुंच जाए। तो इस चाहत के लिए स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगाया? इस पे लेफ्ट साइड में। समझ में आ रहा है ना? तो लेफ्ट साइड में लगाएगा तभी तो इधर आएगा ना, खींच के आजा आजा। अब इधर स्प्रिंग फोर्स लगाता तो और इसको दूर भगाता, भगाता नहीं भगाता? समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका मास सेम है, इसके ऊपर और कोई फोर्स? mg नॉर्मल ऊपर। समझ में आ रहा है? मैं स्प्रिंग फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो बता दूं आपको, अभी जो मिटाया था। स्प्रिंग फोर्स जो लगता है ना? सही है? स्प्रिंग फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका? स्प्रिंग फोर्स। मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन का चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स। सही है? मैग्नीट्यूड ऑफ
स्प्रिंग फोर्स, ये होता है kx। क्या होता है? Fs की जो वैल्यू होती है वो kx होता है। किताबों में बच्चों को -kx लिखकर कंफ्यूज कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? -kx लिखकर क्या कर दिया जाता है? कंफ्यूज। बच्चा -kx को देखकर कंफ्यूज, माइनस इसलिए लगाया जाता है कि नेचुरल लेंथ से आप आगे गए हो तो x की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा, वो ऐसा समझाते हैं। लेकिन आप ये समझो ना कि आप इतना याद रखना कि स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? kx होता है। x क्या होता है? x यहाँ पे इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन है। x कुछ भी हो सकता है, या तो इलोंगेशन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? कॉम्प्रेशन हो सकता है। कितना इलोंगेट हुआ है अपने नेचुरल लेंथ से, वो इलोंगेशन और क्या है? कॉम्प्रेशन है। k क्या है? k है सर आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। सही है? सही है। कोई नीट का क्वेश्चन देखे कल का? नहीं देखियो। क्या है? देखियो क्या है आपका? स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? x को इधर लाकर डिवाइड कर दो। इसका क्या होता है? न्यूटन। और x के लिए पर मीटर। क्या इसका डायमेंशन लिख सकते हो तुम लोग? हैं? बता दो या लिख लोगे? ml t पे पावर -2 और मीटर के लिए क्या? l। सही है? कोई दिक्कत है? m क्यों 0 होगा? तो ये मास है नीचे क्या है? m क्यों 0 होगा? न्यूटन के लिए ml t पे पावर -2 आता है। सही आता है? सही है। तो स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? kx होता है। k को स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। k को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। वो क्वेश्चन में आपको सप्लाई कर दिया जाएगा। सही है। और इसका यूनिट जो होता है क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। किसका? स्प्रिंग कांस्टेंट का। समझ में आ रहा है? क्लियर हो? और स्प्रिंग की चाहत ये होती है, स्प्रिंग ये चाहता है कि हम अपने नेचुरल पोजीशन को क्या करें? रिगेन करें। इसके लिए वो अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से फोर्स लगाता है। जैसे यहाँ पे इसके ऊपर कहाँ फोर्स लगा है? लेफ्ट साइड में। अब मान लो कि कोई ब्लॉक है ना, तो उसको उससे स्प्रिंग को क्या कर दियो? कंप्रेस कर दियो। क्या कर दियो? ये इसका एनएल था। ये क्या था? एनएल मतलब नेचुरल। अब क्या करेगा? वर्चस्व बताएगा। स्प्रिंग क्या करेगा इसके साथ? फोर्स कहाँ लगाएगा? लेफ्ट की राइट? क्यों राइट साइड में लगाएगा? राइट साइड में धक्का देके ही तो नेचुरल लेंथ पे आएगा सर, है ना? तो स्प्रिंग इसके लिए फोर्स कहाँ लगाएगा? इधर लगाएगा, है ना? ये फोर्स क्या बोलोगे? Fs। सही है। और इसके ऊपर और कोई फोर्स? mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। क्लियर हो? सही है। तो स्प्रिंग क्या करता है? सुन लो भैया, इस फोर्स को आप kx बोल सकते हो। Fs की जो वैल्यू होगा क्या होगा? kx होगा। और x जो होती है वो कहाँ? नेचुरल पोजीशन से दूरी होती है। यस सर। कोई दिक्कत? पक्का ना? बोलोगे? है? सही है? लिख लीजिए यहाँ तक लिख ले। किसी भी स्प्रिंग के अंदर ये टेंडेंसी होती है, स्प्रिंग ये चाहता है कि हम अपने नेचुरल पोजीशन को क्या करें? रिगेन करें। हम अपने नेचुरल पोजीशन को क्या करें? रिगेन कर लें। क्लियर हो? मिटा रहा हूँ भाई। मिटा दीजिए। हाँ भाई, यहाँ तो कोई समस्या? वर्चस्व बाबू? नो सर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या नहीं है। अच्छा, मान लो कि ये क्या है? कोई पुली है। क्या है? पुली है। और इधर कोई स्प्रिंग लगा दिए हैं। सही है? ये मास m1 है, ये मास क्या है? m2। पक्का? सही है? क्लियर हो? बोलोगे? अच्छा, इसका फ्री बॉडी देना है। क्या देना है? फ्री बॉडी। टेंशन कहाँ लगेगा? ऊपर। और यहाँ स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा या कॉम्प्रेस होगा? स्प्रिंग में ऐसे कोई लगा हो तो खिंचाएगा, वो इलोंगेटेड होगा। सही है? तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। पहले m1 का अगर डायग्राम बनाए तो m1g नीचे और स्प्रिंग फोर्स कहाँ? ऊपर। सही है? अच्छा, m2 के लिए सोचो तो m2g नीचे और टेंशन कहाँ? ऊपर। टेंशन और kx में क्या रिलेशन होगा? दोनों इक्वल होंगे। थ्रू आउट सेम टाइप का स्ट्रिंग है ना यार? सही है? अच्छा, हाँ सर। अरे रस्सी के इस हिस्सा पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? 0 लग रहा होगा, क्योंकि रस्सी तो मासलेस है ना। हाँ सर। सही है? सही है? बोलोगे? रस्सी मासलेस है एक तरीके। मान लो कि ये रस्सी है कंप्लीट, ऐसा समझ लो। सही है?
कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, sir. मान लो कि एक ब्लॉक है, ये क्या है, जो एक स्प्रिंग के ऊपर ऐसे रखा हुआ है, सही है? Yes, sir. किसके ऊपर लगा हुआ है? Spring के ऊपर. स्प्रिंग के ऊपर। इसका फ्री बॉडी देना है, क्या देना है इसका? FBD। चलिए बता सकते हैं, Yes, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा या इलोंगेटेड होगा? कॉम्प्रेस होगा। Yes, sir. तो स्प्रिंग कहाँ फोर्स लगाएगा? ऊपर, पक्का? Yes, sir. और mg कहाँ? पक्का ना? Yes, sir. अच्छा, मान लो कि ऐसा है कि ये ब्लॉक है, Yes, sir. इसमें ये स्प्रिंग लगा हुआ है, सही है? Yes, sir. चलिए, स्प्रिंग कहाँ लगाएगा फोर्स? ऊपर है नीचे? ऊपर स्प्रिंग इलोंगेटेड है, कॉम्प्रेस्ड है, elongated. तो क्या दबना चाहेगा और Yes, ऊपर की sir. तरफ? तो स्प्रिंग कहाँ फोर्स लगाएगा? ये kx बोल दे रहा हूँ, Yes, sir. और mg कहाँ? नीचे. कोई दिक्कत? No, sir. तो स्प्रिंग फोर्स क्लियर हो, कैसे लगाता है स्प्रिंग फोर्स? बाकी क्वेश्चन में देखते जाएंगे। बाकी अब ऐसा नहीं कि कहानी खत्म हो गई है यहाँ तक, क्वेश्चन आएंगे, हम लोग उसको देखेंगे। क्लियर हो? Yes, sir. तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, टेंशन क्या होता है, नॉर्मल कांटेक्ट क्या होता है, फ्रिक्शन के बारे में चर्चा आगे करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सब देखिए। ये बात क्लियर हो? Yes, sir. सही है? Yes. यहाँ तो कोई समस्या? No, sir. पक्का ना? Yes, sir. सोच लो भैया। हाँ सर, सबका हैं? कोई समस्या नहीं। अच्छा, उसके बाद और भी फोर्सेज हैं, लेकिन अपने काम के नहीं है ना? मॉडर्न फिजिक्स में चर्चा होगा, न्यूक्लियर फोर्स, सही है? कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में भी चर्चा होगा, सही है? Yes, sir. तो न्यूक्लियर फोर्स आप चाहो तो एच वर्मा किताब में थोड़ा सा शॉर्ट में दिया हुआ, आप देख सकते हो, लेकिन हमारे अभी कोई काम का है नहीं, और वो तुमको पढ़ाया जाएगा मॉडर्न फिजिक्स में, तो वहाँ पे ज़्यादा चर्चा हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, सब चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझोगे तो क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से समझ। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना, मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूँ उस पर। शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, जो कम डिस्टेंस में बोलते हैं, बहुत ना के बराबर डिस्टेंस रहा तब न्यूक्लियर फोर्स लगता है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, है ना, जहाँ तक मुझे आइडिया है कि कोई भी एटम है, कोई भी क्या है, एटम। एटम के इसमें क्या न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन। यहाँ पे प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन तो क्या है, न्यूट्रल चार्ज है ना। अब ये बाहर में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो अंदर में प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों प्लस चार्ज रहते हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगता है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स रहता है ना, वो अट्रैक्टिव हो जाता है। क्यों? अच्छा। वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होता है। न्यूक्लियस में फोर्स लगाना शुरू करता है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे वो डोमिनेट कर जाता है। अच्छा, yes. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो डोमिनेट कर जाता है, समझ रहे हो? तो इस कारण से ऐसा होता है, समझ रहे हो? और न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। बहुत अगर पार्टिकल के एटम के बीच में, प्रोटॉन के बीच में अगर बहुत कम डिस्टेंस रहा तब न्यूक्लियर फोर्स लगता है, समझ में आ रहा है? तो इसके बारे में अपने को अभी चर्चा नहीं करना है, अपने मैकेनिक्स में नहीं आने वाला है। आप न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जो चर्चा होगा वो हाँ मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादा क्लास 12 वाले पोर्शन में जाओगे तो वहाँ पे बताया जाएगा आपको इसके बारे में, रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में, सही है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, sir. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक पुरानी बात आपको जल्दी जल्दी याद करवा देता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ याद है? Yes, sir. फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते थे? जहाँ से हम लोग मोशन क्या करते थे? ऑब्जर्व करते थे, Yes. सही है? Yes. थोड़ा जल्दी जल्दी बता देना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के थे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के थे? दो, inertial, non-inertial. हैं? Inertial. बताया ना इसको यार। हाँ सर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होता है, एक इनर्शियल होता है Non-inertial. और दूसरा क्या होता है? नॉन इनर्शियल। दूसरा क्या होता है? Non-inertial. नॉन इनर्शियल, सही है? Yes, sir. अच्छा, इनर्शियल किसको बोलते थे जल्दी बता दो। हाँ, इनर्शियल किसको बोलते थे? ग्राउंड, मतलब जो गुजरे हैं? भूल गए? इतना भी नहीं याद है? हाँ बोलो। हैं? एक्सेलरेशन। फ्रेम है ना, हुज एक्सेलरेशन इज 0, Yes. जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, Zero. है ना, वैसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, Zero. एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर वेलोसिटी 0 भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? No, sir. सही है, वैसा फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, समझ में आ रहा है? या जो रेस्ट में हो वैसे फ्रेम को क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Inertial frame. इनर्शियल फ्रेम। दूसरी बात नॉन इनर्शियल फ्रेम। दूसरी बात क्या? नॉन नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं? जो जिसमें एक्सेलरेशन नॉट हैं? फ्रेम एक्सेलरेशन हुज एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू नॉन जीरो, जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, नॉन वैसा फ्रेम
जो नॉन जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, मतलब जिसके पास एक्सेलरेशन हो, वैसे फ्रेम को क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, मतलब इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। वैसा फ्रेम जिसके पास क्या हो, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो, वैसे फ्रेम को क्या बोलते हैं? नॉन इनर्शियल। अर्थ किसका एग्जांपल था? अर्थ इज एन इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल है ना, अगर इसको है ना बाहर से देखा जाए तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, सही है। अगर आपसे कोई पूछ दे, देखो फ्रेम पूछे तो आपसे पूछ दे कि भाई ये बताओ, जैसे सिंपल क्वेश्चन है, अर्थ इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, तो आप क्या बोलोगे? नॉन इनर्शियल। लेकिन हम लोग इसको इनर्शियल हमेशा मान कर चलते हैं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्लियर हो। इनर्शियल इसलिए बोला जाता है कि बाहर से आप जाकर स्पेस से देखोगे तो अर्थ भी घूमते रहता है, और कोई चीज घूमता है, सर्कुलर मोशन करता है, तो उसमें वेलोसिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होते रहता है, और इसके कारण उसमें क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन आ जाता है। आगे जाकर आप पढ़ोगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तुमको पता तो होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। तो अर्थ को पता नहीं, अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ क्या? नॉन। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए अर्थ इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, तो आपका जवाब क्या रहेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। आपका जवाब क्या रहेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर हो? लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल में सोल्व करने के लिए जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें हम लोग अर्थ को इनर्शियल फ्रेम लेकर चलते हैं। हम लोग ऐसा मान कर चलते हैं कि अर्थ कहाँ में है? रेस्ट में। चलिए आज के लिए इतना ही मैं छोड़ देता हूँ। अगले क्लास में हम लोग न्यूटन्स के लॉ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लॉ कुछ देर चर्चा करूंगा, 15-20 मिनट, ठीक है। उसके बाद सेकंड लॉ कुछ दिन चर्चा करूंगा उसके ऊपर, है ना, कुछ घंटे नहीं, कुछ दिन। और थर्ड लॉ तो कुछ महीने तो वो तो चल ही रहा है गधा है, ये थर्ड लॉ तो चल ही रहा था भाई। रस्सी को टी से खींचा तो ये भी रस्सी को टी से खींचा। थर्ड लॉ तो रनिंग कंडीशन में भाई, थर्ड लॉ क्या? रनिंग कंडीशन में है। लिख लीजिए भाई यहाँ तक।